हेलो पशुपालकों। आज हम जो है भेड़ और बकरियों का जो टीकाकरण कार्यक्रम होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि टीका क्या होता है। टीका जो है किसी जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ का वह उत्पाद होता है जिसे जब किसी जीव में डाला जाए तो वो उस खास रोग से उसे बचाए, यानी कि उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर दे, तो हम उसे टीका कहते हैं। टीका जो है, ये टीके जो है 4 तरह के होते हैं। किल्ड टीके होते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं और टॉक्सोइड होते हैं और डीएनए वैक्सीन होते हैं। अब जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि टीके क्यों लगाए जाते हैं। टीके इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब उपचार से बेहतर है बचाव, ताकि हम बीमारियों से बच सके, अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों को हम बीमारियों से बचा सके। इसके लिए हमें टीके लगवाने चाहिए। टीके जो है मतलब हम, अब एक बात ही आती है कि हर एक बीमारी का टीका क्यों नहीं बनाया जाता, या हर एक बीमारी का टीका क्यों नहीं लगाया जा सकता। हर एक बीमारी का टीके लगाएंगे तो बहुत सारे टीके हो जाएंगे। टीका उन्हीं बीमारियों का बनाया जाता है या लगाया जाता है जिनके होने के बाद वो जो बीमारी है वो ज़्यादा फैलती है और उस बीमारी से जो है उपचार के बाद भी पशु के बचने के जो चांसेस हैं, अवसर है, वो बहुत कम होते हैं। तो हम ऐसी ही बीमारियों के टीके जो हैं बनाते हैं। अब हम बात करते हैं भेड़ और बकरियों में जो टीकाकरण का जो कार्यक्रम है। ये जो मैं कार्यक्रम बता रहा हूँ, ये एक वैज्ञानिक टीकाकरण है, ये पूरी दुनिया में मान्य है। अब इसमें कई बीमारियाँ ऐसी आएंगी जो भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो वीडियो है इसको पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, इसलिए कई बीमारियाँ हो सकता है कई देशों में हो, तो इसलिए हमें पूरा ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले एंथ्रेक्स का टीका होता है जो 6 महीने की उम्र अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पे लगाया जाता है। ये उन्हीं एंडेमिक यानी कि किसी स्थानीय क्षेत्र पर जहाँ पर ये बीमारी पाई जाती है उसमें लगाया जाता है वार्षिक रूप से। उसके बाद एक टीका होता है, दूसरा टीका होता है हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया यानी कि गलाघुटू का टीका। इसका जो प्राथमिक टीकाकरण मतलब जो मेमनों में किया जाएगा वो 6 महीने की उम्र अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पे लगाया जाता है, और रेगुलर टीकाकरण वर्षा यानी कि मानसून से पहले किया जाता है। इसके बाद आता है फड़कियों का टीका। फड़कियों का टीका जो है जो खासकर जो चरने वाले भेड़ और बकरी होते हैं उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन फड़कियों का टीका चरने वाले भेड़ बकरियों, पशुपालकों को, बकरी पालकों, भेड़ पालकों को लगवाना चाहिए। जो फड़किए का जो टीका होता है इसमें प्राथमिक टीकाकरण यानी कि जो मेमने को जो टीका लगाया जाएगा ये 4 महीने की उम्र अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पे लगाया जाएगा यदि उसकी माँ के फड़किए का टीका लगा है, और यदि मेमने की माँ के फड़किए का टीका नहीं लगा है तो हमें 1 सप्ताह के अंदर फड़किए का टीका लगवाना है। और इसके 15 दिन बाद हमें रेगुलर टीकाकरण बूस्टर डोज इसकी 15 दिन बाद लगेगी, और जब हमारा मेमना बड़ा हो जाएगा तो वर्षा से पहले यानी कि मानसून से पहले मई के महीने में हमें फड़किए का टीका लगवाना है। इसके बाद आती है ब्लैक क्वार्टर यानी कि लंगड़ा बुखार। इसमें जो मेमने में प्राथमिक टीकाकरण जो करेंगे वो 6 महीने की उम्र अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पे करते हैं। इसको जो है वर्षा यानी कि मानसून से पहले इस टीके को लगवाना चाहिए जून महीने में। इसके बाद एक बहुत ही भयंकर बीमारी जो मैंने देखी है भेड़ बकरियों में, वो देखिए पीपीआर मतलब इतनी भयंकर बीमारी है कि इसमें पशु के जो है दस्त भी लग जाते हैं और निमोनिया के भी पूरे लक्षण आते हैं। इसमें कई बार उपचार करने के बाद भी पशु नहीं बचता है, क्योंकि इसमें है जो रोजाना है जो पशु को, भेड़ बकरियों को बोतल चढ़ानी पड़ती है जो पशुपालक नहीं करवा पाता है। तो पशुपालकों से, भेड़ बकरी पालकों से मेरा निवेदन है कि पीपीआर का टीका जरूर लगवाएं। पीपीआर का टीका जो मेमने में यानी कि प्राथमिक टीकाकरण मेमने में जब हम करेंगे तो ये 4 महीने की उम्र अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पे लगाएंगे, और जो बड़े पशु जिनमें हम रेगुलर टीकाकरण करेंगे वो फिर एक बार लगने के बाद 3 वर्ष में एक बार हमें इसका टीका लगवाना है। इसके बाद आता है खुरपका एवं मुंहपका का टीका। ये भी अक्सर देखने को मिलता है भेड़ बकरियों में। भेड़ बकरी पालकों को इसका टीका भी जरूर लगवाना चाहिए। इसमें जो मेमनों में प्राथमिक टीकाकरण होगा वो 4 महीने की उम्र अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पे होगा। इसके बाद रेगुलर जो टीकाकरण बड़े पशुओं में होगा वो वर्ष में 2 बार करना है, हमें सितंबर और मार्च के महीने में। इसके बाद आता है शिपपॉक्स का टीका शिप में लगेगा, ये गोट यानी कि बकरियों में नहीं लगेगा। शिपपॉक्स का जो प्राथमिक टीकाकरण हम मेमने में करेंगे वो 3 महीने की उम्र पे इसका टीकाकरण किया जाता है। इसके बाद बड़े पशुओं में वार्षिक रूप से दिसंबर महीने में इसका टीका लगाया जाता है। गोट पॉक्स का टीका गोट में लगेगा यानी कि बकरियों में लगेगा, शिप में यानी कि भेड़ों में नहीं लगेगा। ये भी 3 महीने की उम्र पे इसका प्राथमिक टीकाकरण मेमनों में किया जाता है। इसके बाद इसका वार्षिक टीकाकरण दिसंबर के महीने में किया जाता है। और इसके बाद एक और बीमारी होती है भेड़ बकरियों में, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया यानी कि CCPP। इसमें निमोनिया जैसे लक्षण आते हैं। इसमें भी जो है प्राथमिक टीकाकरण मेमनों में किया जाता है, वो 3 महीने की उम्र पर किया जाता है। इसके बाद जो है वार्षिक टीकाकरण जनवरी के महीने में इसका हमें करवाना चाहिए। अब ये तो हुआ एक वैज्ञानिक टीकाकरण।
तो अब जो है, जो फील्ड कंडीशंस में इतने सारे टीके नहीं लगवाते हैं कई पशुपालक, तो बहुत ही कम मैंने देखा है उनको टीके, केवल पीपीआर का टीका लगवाते हैं। ये जो मैंने टीकाकरण कार्यक्रम बताया है, ये जो प्राइवेट कंपनियों के या गवर्नमेंट के जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं, पूरे हर चीज़ को जहाँ पे मेंटेन किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें एक सामान्य भेड़ पालक या बकरी पालक नहीं कर सकता है। तो इसमें खास कर जो टीके हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पीपीआर का टीका है, बहुत ज़्यादा ये फैलने वाली बीमारी है, पशु भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा फैलती है। जो इससे ग्रसित जो भेड़ बकरी हो जाते हैं उनके चांस भी बहुत कम होते हैं। पीपीआर का टीका 4 महीने की उम्र अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पे लगाया जाता है, और इसके बाद इसका जो रेगुलर टीकाकरण है वो 3 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। इसके बाद जो है एंटेरोटॉक्सीमिया का टीका है। ये टीका जो है, जो चरने वाले भेड़ और बकरी होते हैं उनमें खास कर से लगाना चाहिए। भेड़ और मतलब बकरियां जो है 2 तरह की होती है। कई बकरियों को तो केवल घर में फार्म में पाला जाता है और कई बकरियों को चरने के लिए भेजा जाता है। तो जो चरने बकरियां जाती हैं उनमें खास कर इसको टीका लगवाना चाहिए, फड़की का। इसका जो प्राथमिक टीकाकरण है जो मेमनों में हम करेंगे, यदि उसकी माँ के, मेमने की माँ के अगर फड़के का टीका लगा है तो 4 महीने की उम्र पर अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पर हमें मेमने के टीके लगाना है। और अगर मेमने की माँ के फड़के का टीका नहीं लगा है तो हमें 1 सप्ताह के अंदर ही उसके फड़के का टीका लगवाना है। और ये जो टीका लगता है इसके 15 दिन बाद हमें इसकी बूस्टर डोज लगवानी होती है। और जब पशु बड़ा हो जाता है हमारा भेड़ या बकरी, उसके बाद वर्षा से पहले, मानसून आने से पहले, यानी कि मई के महीने में इसका टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा बीमारी आती है भेड़ बकरियों में, वो है खुरपका मुंहपका। इसमें खुर में और मुंह में छाले हो जाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक बीमारी है। इसका जो प्राथमिक टीकाकरण मेमनों में किया जाता है वो 4 महीने की उम्र अथवा इससे ज़्यादा की उम्र पे किया जाता है। और इसका जो रेगुलर टीकाकरण है वो वर्ष में 2 बार करना होता है, सितंबर एवं मार्च के महीने में। ये कम से कम ये जो 4 टीके मैंने बताए हैं, कम से कम पशुपालकों को ये टीके जरूर लगवाना चाहिए। और ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हम पशुपालकों को, भेड़ बकरी पालकों को देना चाह रहे थे। इसके बाद हम आपको बताएंगे जब हम भेड़ और बकरियों में जब टीकाकरण करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। धन्यवाद।